आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 5 की। कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट और मिस्ट्री कॉम्बिनेशन कहलाता है। एक तरफ केतु की आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ डिटैचमेंट, दूसरी तरफ होता है भाग्यांक यानी कि 5 नंबर मरकरी, इंटेलिजेंट है और कम्युनिकेशन भी देता है, यानी कि दिमाग भी तेज और सोच भी गहरी होने वाली। लेकिन अगर बैलेंस नहीं किया गया तो ये आपको ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज मैं आपको मूलांक 7 और भाग्यांक 5 का डीप एनालिसिस देने वाला हूं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि आपकी पर्सनालिटी, आपके लिए लकी करियर क्या रहने वाला, लकी फील्ड क्या होने वाला, आपके लिए मनी कैसा रहने वाला। साथ ही साथ आपको जानकारी मिलेगा कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, दूसरा है आपके लव लाइफ कैसा होनी चाहिए, और आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर इस कॉम्बिनेशन का डीप प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए पावरफुल रेमेडीज भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और कमेंट कर दें प्यारा सा 7 बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 7 जो होता है किसका होता है। अगर आपकी जन्म की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को होता है, नंबर 7 से रूल करते हैं। और 7 नंबर जो होता है केतु का होता है, अध्यात्म का होता है, रिसर्च का होता है, स्पिरिचुअल का होता है और साथ ही साथ इनर वर्ल्ड का भी नंबर माना जाता है। वहीं पे अगर भाग्यांक यानी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर तीनों को जोड़ के निकालिए, जो आता है सिंगल में, वो आपका भाग्यांक हो। यहाँ पे बात करें तो भाग्यांक 5 यानी मरकरी का नंबर होता है, बुध का नंबर होता है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंसी। दूसरा होता है आपका बिजनेस माइंड, क्योंकि 5 नंबर वाले जो होते हैं ना बिजनेस माइंडेड होते हैं। कहते हैं जहाँ पे केतु और मरकरी मिलते हैं वो तो ऐसा व्यक्ति जो बोलते हैं डीप एनालिसिस माइंड वाले होते हैं, गहरी में भी जाके सोचते हैं और ऐसे माइंड आपके अंदर होता है। और आप जो लोग होते हैं सरफेस पर नहीं, डेप्थ में चीज़ों को सोचते हैं, ऊपर लेवल पर नहीं सिर्फ सोचते हैं, गहराई में उतर के चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, और आपकी जो पर्सनालिटी भी बताते हैं कि आप जो लोग होते हैं ना इंटेलिजेंट और इंट्रोवर्ट दोनों तरह के होते हैं। और आपकी जो इनर रियलिटी होती है, दिमाग तेज लेकिन माइंड अंदर की तरफ होता है। क्या है, दिमाग तेज है लेकिन माइंड जो है अंदर की तरफ, लोगों से ज्यादा खुद से कनेक्ट, लोगों से ज्यादा नहीं, खुद से कनेक्ट ज्यादा। ठीक है, दूसरा आपकी जो स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि आपकी इस कॉम्बिनेशन के अंदर मजबूतियां क्या है, स्ट्रेंथ का, तो सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ बात करें तो आपके अंदर एनालिटिक थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। 7 नंबर का यही तो पावर है, क्योंकि आपका सिक्स सेंस और इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है। दूसरा रहता है कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत आपका वेल्डन है, रिसर्च माइंडसेट आपके पास है, यूनिक अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास है। और आप जो लोग होते हैं 7 और 5 वाले प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करते हैं, और इसलिए ईश्वर ने आपके अंदर एक स्पेशल पावर भी दिया। और स्पेशल पावर क्या है कि आपके अंदर हिडन इंटेलिजेंस होती है जो आपको जीनियस बनाता है, लेकिन आपके अंदर वीकनेस भी है, कमजोरियां हैं, और यही कमजोरियों में आपको टॉप पे लेकर नहीं जाता है, नीचे गिराता है। और उस कमजोरियां का आपको दूर करने की जरूरत है। वीकनेस क्या है, ओवर थिंकिंग। और जब इंसान जीवन में ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा मन भटकता है, तो तकलीफ ही आता है। आइसोलेशन, अपने आप को अकेले में बांध लेते हैं, एकांत में बांधते हैं, सोशल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी रहते हैं। और आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है, माइंड ओवरलोडेड होता है। माइंड जो होता है ओवरलोड हो जाता है। और सबसे बेस्ट जो आपकी करियर की बात कर रहा था कि आखिर करियर आपके लिए क्या अच्छा रहना, क्योंकि आप जो लोग होते हैं ना स्मार्ट और डीप फील्ड में सक्सेस ज़्यादा पाते हैं। जहाँ पे स्मार्ट वर्क और डीप होता है उस फील्ड में आप सक्सेस ज़्यादा पाते हैं। और सबसे सक्सेस पाने वाला जो फील्ड है आईटी का फील्ड, डेटा का फील्ड, इस फील्ड में अगर आप कर रहे हैं 7-5 वाले तो आप सक्सेस पाते हैं। रिसर्च के काम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, राइटिंग के काम अगर इस फील्ड में तो भी आप बहुत कमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड, आपका वास्तु, रेकी, हीलिंग, सब कुछ आपके लिए बेस्ट है। दूसरा डिजिटल फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। सिंपल कि जहाँ पे एनालाइज और इंटेलिजेंसी है वहाँ पे आप लोग साइन करते हैं, चमकते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत चमकाती है। और आपकी अगर मनी की बात करें तो पैसा आता है लेकिन फोकस नहीं रहता है। पैसा आता है, फोकस नहीं रहता है, इसलिए आपको डिसिप्लिन जरूरी है। क्या है, डिसिप्लिन जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। और आपकी थोड़ी लव लाइफ की अगर शेयर कर लें तो आपकी लव लाइफ क्या होती है, कंफ्यूजन।
नेचर जो होता है डीप होता है, गहराई तक जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेस नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, तो कहीं इनके रिश्ता खराब ही होता। और अगर मैरिज की बात करें तो आपको इससे पटना चाहिए जो समझदार और पेशेंस हो, धैर्य रखने वाला। और जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव जो आपके आता है, कहते हैं कि आपकी जो ईयरली एज होता है, स्टार्टिंग का एज होता है, वो कन्फ्यूजन का होता है। और 25 से 32 का साल जो होता है लर्निंग का होता है। और लेकिन जैसे ही 32 पार करते हैं तो स्टेबिलिटी के साथ साथ जीवन में सक्सेस भी आता है। इसलिए कहते हैं ना कि 7 और 5 वाली की लाइफ अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग की जर्नी। बट सबसे डीप प्रॉब्लम्स क्या है? स्टार्टिंग बात किया था कि आपको मैं वो डीप प्रॉब्लम्स ही बताऊंगा जिसके कारण आपके जीवन में तकलीफें और समस्या है। वो डीप प्रॉब्लम्स क्या मालूम? ओवर थिंकिंग करना, आइसोलेशन, अपने आप को एकांत में बंद कर लेना, कंफ्यूज रहना, मन में भी बुद्धि में हर जगह कंफ्यूजन बना रहता है, लैक ऑफ एक्शन, एक्शन की कमी है। अगर ये चीज़ है तो आपको अब रेमडीज बता दो। अगर मूलांक 7 और भाग्यांक 5 वाले हैं तो ये रेमडीज आपकी लाइफ को बदल सकते। उपाय में क्या करना है, ध्यान से समझिए। बुधवार को गणेश जी के पूजा करना है। दूसरा है केतु का जो मंत्र होता है, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः। गणेश जी का एक मंत्र जाप करना है, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। दोनों का यानी केतु और गणेश दोनों का मंत्र आपको जाप करना। मेडिटेशन आपके लिए बहुत रामबाण है। रूटीन को जीवन में फिक्स करें, एक्शन लेना शुरू करें। कोई भी काम में एक्शन क्विक लें, ये आपके लिए अच्छा। तो दोस्तों मूलांक 7 और भाग्यांक 5 कहते हैं ना एक जीनियस लेवल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आपको सही डायरेक्शन मिले तो आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके लिए नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों बनी रहती है, आपकी लाइफ पाथ क्या है, आपकी सही करियर पाथ क्या है, आपके लिए सही फील्ड कौन सा है, आपके लिए लकी करियर कौन सा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वेलकम है। और न्यूमरोलॉजी जो कोर्स सिखाया जाता है उसमें आप सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल और मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री सिखाया जाएगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन करना आपको सिखाया जाएगा, साथ ही साथ क्लाइंट को हैंडल कैसे करना वो भी बताया जाएगा, और प्रैक्टिकल रेमेडी सिखाया जाएगा, ताकि कोई भी आपके पास आता है तो आप उनको इतना प्रैक्टिकल रेमेडी दीजिए जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। ठीक है। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कोर्स लेके भेजें जरूर। और थोड़ा सीट से बहुत लिमिटेड है, आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ है डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हुआ, अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में 7-5 जीनियस जरूर लिखे। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट। और एक आखिरी लाइन आपका नंबर ही आपकी किस्मत है। और अगर किस्मत बदलना चाहते हैं तो नंबर को बदल दो, क्योंकि जैसे ही नंबर बदलोगे वैसे ही किस्मत आपको छलांग लगाएगी। फिर मिलेंगे आपको मूलांक 7 भाग्यांक 6 का वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।